नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शहीद सम्मान समारोह में पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं और अगर सैन्य धाम बना रहे हैं तो 5वां धाम होगा। इस धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी और सैन्य धाम में शहीदों और उनके गांव के नाम भी लिखे जाएंगे। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अच्छे धामी फिनिशर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर शहीद कुंडल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी है। वो शहीद के माता पिता से भी मिले। इसके बाद राजनाथ सिंह झोलखेत मैदान में मौजूद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पुरुकुल में ही भूमि हस्तांतरित कर दी है और सैन्य धाम में एक भव्य स्मारक के साथ ही म्यूजियम, बहादुरी पदक गैलरी और महत्वपूर्ण लड़ाइयों का विवरण और सेना से जुड़े अन्य कई साजो सामान को भी प्रदर्शित किया जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा और इस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले राज्य भर में शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक शहीद सैनिक के घर आंगन की मिट्टी देहरादून के सैन्य धाम में लाई जाएगी। इसे निर्माण स्थल पर स्मारक के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। कोरोना के केसों में गिरावट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तमाम प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों अब स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। ऐसे लोग अब राज्य में ही बैरोकटोक एंट्री ले सकेंगे। आपको बता दें कि हालांकि बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के लिए अभी भी कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है और मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि कमजोर और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के लिए भी अभी कुछ प्रतिबंध रखे गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जरूरी कामों से ही घर के बाहर जाने की इजाजत होगी और इसके साथ ही बता दें कि अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों, ऑफिसों या फिर सफर के दौरान ही जरूरी मास्क पहनना भी होगा और इसके साथ ही 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। गुटखा, तंबाकू, पान पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से ही धामी सरकार अब उत्तराखंड देवस्थानम में ही प्रबंध को लेकर कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है और 4 धाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तो वही कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत है। अब कृषि कानून पर पीएम के ऐलान ने ही तीर्थ पुरोहित की उम्मीदों पर पंख लगा दिए हैं। दरअसल प्रदेश की बीजेपी सरकार चुनावी साल में 2 अहम कानून पर घिरी है, जिसमें पहला देवस्थानम प्रबंध अधिनियम और दूसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है। इस दोनों अधिनियमों के विरोध में ही खास तौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। विरोध को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अहम कमेटियां का गठन किया है। इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर लगा कि देवस्थानम प्रबंधन कानून 4 धाम, मठ, मंदिर और संत समाज के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर भी विचार कर सकती है। कहा कि पंडा समाज, पुरोहित समाज से मुख्यमंत्री और मैंने कहा था कि जो भी निर्णय करेंगे वो उनके हित में होगा। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही निर्णय होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, हमने अगर कोई कानून बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर अड़िग रहेंगे। लकीर के फकीर हैं।